हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री कंप्लीट अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स क्लास 9th। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स है, मैं उससे आपको स्टार्ट करता हूँ। रेस्ट। हम एक बॉडी को तब कह सकते हैं रेस्ट में जब वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करती है। ठीक है। मोशन। एक बॉडी को हम मोशन में तब कह सकते हैं जब वो अपनी मूवमेंट करती है एक पॉइंट से अनदर पे। ठीक है। मोशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है ऑन द टाइप ऑफ अ डिफरेंट पाथ। ठीक है। पहला होता है सर्कुलटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर पाथ में होती है। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ में होती है। ऑस्किलेटरी वाइब्रेटरी ये टू एंड फ्रो पाथ होता है रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है। अब देखिए, दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका अपना मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे डिस्टेंस, स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन सेम हो जाएगा। ठीक है। इसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है बॉक्स में, इसे आप याद कर लेना। ये देखिए, मैंने आपको जो बताया था वही सब है। यहाँ एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बॉडी है, वो सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर में ए पॉइंट से बी में जा रही है, तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करो। तो देखिए, गिवन लिख लीजिए। पाई आपको 3.14 दिया हुआ है, रेडियस 10 मीटर है, तो एस स्पीड हो जाएगी इसकी, एस हो जाएगा पाई आर, तो ये हो गया आपका 31.4। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस का ट्वाइस, तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है, देखिए कि बॉडी चलती है 4 किलोमीटर नॉर्थ तक और फिर वो टर्न कर जाता है राइट में, तो आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ओ ए प्लस ओ बी 8 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट होगी ओ बी, तो ये आपका आ गया 5.65 किलोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में, तो द मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब मोशन में जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन जब मोशन है बॉडी का टाइम के साथ बढ़ता रहता है, और डी एक्सेलरेटेड जब घटता रहता है टाइम के साथ मोशन। ठीक है। अब देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड एक मेजरमेंट होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट। इसे वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। इसका एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर एक बॉडी है वो एग्जीक्यूट करिए यूनिफॉर्म मोशन को, तब उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी या यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर एक बॉडी ट्रेवल कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी और डिफरेंट वैल्यू आएगी मोशन की सच बॉडी में। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है तो एवरेज स्पीड है वो बताएगी कि सिंगल वैल्यू होगी स्पीड की थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब कन्वर्जन फैक्टर है, आप सीख लीजिएगा। किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा नीचे 16 × 60 पर सेकंड से। ठीक है। इसे मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जैसे आपको स्पीड निकालनी है, अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है, तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आ गया आपका 5 आवर्स को इसने चेंज किया है। ठीक है। वेलोसिटी आप देख लीजिए, ये एक स्पीड होती है बॉडी की एक डायरेक्शन में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है अगर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज कर दी जाए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी एलिक्वेट की जाती है सेम वे जैसे कि एवरेज स्पीड होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी है तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसे कैलकुलेट किया जाता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, वी यू प्लस वी बाय 2। ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर ms-1। ठीक है। वेलोसिटी का हो जाए इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप सॉल्व कर लेना। एक्सेलरेशन पे चलता हूँ मैं। एक्सेलरेशन देखा जा सकता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो होता है वी माइनस यू बाई टी। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। अगर वी ग्रेटर देन यू है तो ये आपका पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन इज सीन इन, ये देखा जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी घटती है टाइम के साथ। इसकी सेम डेफिनेशन है जैसे कि एक्सेलरेशन की होती है।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है v माइनस यू बाई टी, और अगर v स्मॉल है u से तो ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड अपॉन टी ग्राफ। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म को और स्पीड यूनिट को। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, वो यूनिफॉर्म के लिए थी, और ये बॉडी रेस्ट के लिए आपका ये रहा। ठीक है, देख लीजिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे आपका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो जो इक्वल इंक्रीज होगी वेलोसिटी में वो इक्वल होगी इंटरवल ऑफ टाइम में जो मोशन की बॉडी होगी। ठीक है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए दिया हुआ है आपका, या यूनिफॉर्मली डिसलेटेड के लिए दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्मली डिसलेटेड के लिए। ठीक है, कुछ यहाँ एग्जांपल्स हैं आपके। ये आपकी डेरिवेशन यहाँ पे दी हुई है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसे मान लिया v माइनस यू बाई टी, तो v हो गया u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। यहाँ से सेकंड इक्वेशन दी हुई है आपको। ठीक है, यहाँ थर्ड इक्वेशन दी हुई है मोशन की आपको। ओके, कुछ यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, आप देख लीजिएगा। ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से तो कहेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। ऐसे मोशन की स्पीड है वो सेम होगी जब भी मोशन होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी हर एक पॉइंट पे मोशन की, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सटेंडेड मोशन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें आप कोशिश करना कि ये ट्राई कर लो, ना सॉल्व हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं सॉल्व करके एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।